Hello everyone, today we will discuss chapter 3rd of class 7th. The topic is our changing earth. The earth surface is subject to constant changes. हम सबको पता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो सतह जो है वो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं उसमें. इस चेंजेस के लिए नेचर और ह्यूमंस दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं. बोथ नेचर एंड ह्यूमंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंजेस. द एक्सटेंट टू विच अ लैंडस्केप इज़ मॉडिफाइड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. ये जो चेंजेस होते हैं प्राकृतिक दृश्य में, लैंडस्केप में, इसके लिए जिम्मेदार जो फैक्टर्स हैं वो है इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ जैसे यहाँ पे भी दिखा रखा है अर्थ मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक आना, वोल्केनो विस्फोट होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, लैंडस्लाइड्स हो जाना, और इधर रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर की वजह से कटान होना और फिर जमाव होना. उसका कटता है तो वो कहीं जाकर जमता भी है. तो इसलिए इरोजनल एंड डिपोजनल जो वजह होती हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे होता है अर्थ का मूवमेंट. इंटरनल प्रोसेस होता है और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की शेप को मॉडिफाई भी करती हैं. इन सब में आता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक. मूवमेंट, जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा पृथ्वी के नीचे तो वो क्या करेगा, वॉल्केनिक इरप्शंस करेगा, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, अर्थक्वेक आएगा. इंटरनल आंतरिक प्रक्रियाएं, लावा प्लेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, इससे रिफ्ट वैलीज यानी कि दरार घाटियां बन जाती हैं. इन सब का उत्पादन होता है हमारा इंटरनल प्रोसेस की वजह से. दूसरी हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस की. एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होगा, द एक्सटर्नल प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक्सटर्नल प्रोसेस जो है अर्थ के सरफेस पर होते हैं. ये प्रोसेस स्लोली होते हैं जैसे वेदर, रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स etc. ये कुछ मुख्य तत्व हैं जो एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं. मेजर लैंडफॉर्म्स यानी कि मुख्य भूमि के रूप जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो दो प्रक्रियाओं द्वारा खराब हो रहे हैं. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग क्या है, वेदरिंग है मौसम के कारण चट्टानें और पृथ्वी की सतह का टूटना. दूसरा इरोजन क्या है, इरोजन है कटान. कटान किस वजह से, वाटर से, विंड से, आइस से होने वाले जो कटान होते हैं उसकी वजह से जो हमारी जो अर्थ के प्राकृतिक दृश्य खराब हो रहे हैं. लैंडस्केप के दो रीज़न हैं. कटी हुई सामग्री को पानी और हवा के द्वारा ले जाया जाता है और आखिर में किसी स्थान पर यह जमा हो जाता है. जैसे कि नदी आई, नदी अपने जो है मिट्टी को काट के ले गई और जो है उसको जाके कहीं बहाव नदी का स्लो हुआ तो उसको वहाँ पर जमा दिया. तो इस तरीके से यह कटान और जमाव की जो प्रक्रिया होती है इससे पृथ्वी की सतह पर अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं. लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड्स, भू आकृतियाँ हवा द्वारा बनाई गई. हवा द्वारा कैसे बनती हैं, हवा से सबसे ज़्यादा बदलाव डेजर्ट में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ सूखा रेत होता है. वेजिटेशन और मॉइस्चर कम होने के कारण रेत का हट जाना और रेत के टीले बन जाना दो मुख्य लैंडफॉर्म्स हैं जो हवा से बनते हैं. उड़ते हुए रेत के जो कण हैं उनका जमाव तब होता है जब या तो हवा के रास्ते में कोई रुकावट आए या हवा की स्पीड एकदम रुक जाए. ये देखिए यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, डिफ्लेशन होलोज. इसमें बताया गया है कि किस तरीके से रिमूवल ऑफ सैंड थ्रू डिफ्लेशन लीड्स to the formation of large depression in the desert. Such depressions are called deflation hollows. इस तरीके से ये पिक्चर दिखाई गई है और इसमें फिर क्या चेंजेस आए डिफ्लेशन होने के बाद, ये दिखाई गई है. इस तरीके से रेत यहाँ से उड़ के और ये आकृति बन गई. नेक्स्ट सैंड ड्यून्स. इसमें सैंड ड्यून्स दिखाया गया है कि किस तरीके से रेत उड़कर रेत के टीले बन गए. सैंड ड्यून्स मीन्स जो रेत के टीले जगह जगह पर बन जाते हैं. आ सैंड ड्यून्स dune is the most important feature formed by the depositional work of wind. A dune is a hill or a mound of sand deposited by the wind. जो हवा से उड़ा हुआ जो रेत होता है जो जाके जमा हो जाता है टीलों के रूप में, उसको हम sand dunes कहते हैं. Deposition of transported particles take place when an obstacle lies in the path of the wind or due to a decrease in the velocity of the wind.
उड़ते हुए रेत के कणों का जमाव तब होता है जब या तो हवा के रास्ते में कोई रुकावट आए या हवा की स्पीड एकदम रुक जाए, मैंने आपको पहले भी बताया है। सेकेंड है लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। हमने दो तरीकों की बात यहाँ पे कर ली। हमने पहली बात की है लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड, दूसरी हमने बात करेंगे यहाँ पर लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। A glacier is a huge mass of ice that moves slowly down a mountain valley। हमने ये भी पढ़ा है कि ग्लेशियर इज़ अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस, यानी कि ऐसी रिवर आइस की जहाँ बर्फ़ के टुकड़े टूटने स्टार्ट होते हैं और वो वार्म होकर थोड़े से हटने शुरू होते हैं, और जब वो थोड़े से खिसकते हैं तो उसको हम ग्लेशियर का नाम देते हैं। ये माउंटेन वैली से हटते हैं, स्लोली मूव्स होते हैं, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट एंड क्राइस्टलाइज्ड स्नो। दे ऑक्योर इन द एरियाज हैविंग अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एंड आइस। ये जो एक ग्लेशियर एक बड़ा विशाल बर्फ का टुकड़ा जो धीरे धीरे माउंटेन वैली से नीचे आता है, ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ हमेशा बर्फ़ होती है। ग्लेशियर्स भू आकृतियों को कई तरीक़ों से बदलते हैं। ये सरफेस को काट देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और जमा देते हैं। सभी साइज़ के पत्थर की शिला मतलब बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाओं से लेकर और रेत के छोटे छोटे कण और कीचड़ तक भी अपने साथ ले जाकर कहीं भी उसको जमा देते हैं। नेक्स्ट है आपका इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर का कटाव का कार्य। ग्लेशियर में आइस का मूवमेंट बराबर नहीं होता। टॉप पर जो बर्फ़ होती है वह तेज़ी से पिघलती है तली की तुलना में, यानी कि जो आपका टॉप होगा वो तेज़ी से पिघलेगा, तली में बर्फ़ इतनी जल्दी नहीं पिघलेगी। दूसरा, सेंटर में जो आइस होती है वह साइड वाली आइस से तेज़ मूवमेंट करती है, यानी कि जो बीच में आइस होगी वो जल्दी पिघलेगी साइड वाली आइस से। जो सेंटर में जो आइस होती है वह साइड वाली आइस से तेज़ मूवमेंट करती है। बर्फ़ के अलग होने के कारण ग्लेशियर पर दिखने वाली जो दरारें हैं वो उसकी अनइक्वल मूवमेंट के कारण दरारों के रूप में उनको जाना जाता है। पहाड़ के ग्लेशियर एक नई घाटी नहीं बना सकते, लेकिन उसके मार्ग में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको समाप्त करके पहले से मौजूद घाटी को चौड़ा, गहरा और सीधा भी करती हैं। इस तरह खड़ी भुजाएं और चौड़ी सतह के अपने विशिष्ट आकार के कारण इसे यू आकार की घाटी कहते हैं, यू शेप्ड वैली। सर्क्यू कुर्सी के आकार की एक शेप है। यहाँ पे देखिए सर्क्यू इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक कुर्सी के आकार की, एक चेयर के आकार की एक शेप है। यह शेप सर्कुलर या ओवल होती है। ये गड्ढे पहाड़ों के शिखर के पास होते हैं। यह ग्लेशियर के डाउन स्लो मूवमेंट और ऊपरी भूमि के तेजी से टूटने के कारण होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी आपको इतना ही समझाया है, पहले इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।